हेलो एवरीवन। तो इस सेशन में हम लोग अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स देखने वाले हैं और तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि टोटल 100 करंट अफेयर्स है। अप्रैल के महीने में थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा मुझे, तो इसलिए नंबर जो है वो 100 तक पहुंच गया है। तो टोटल 100 करंट अफेयर्स है यहाँ पर अप्रैल के महीने का। तो आइए वन बाय वन उसको कवर करते हैं। फॉर्मेट वही रहेगा, वन लाइनर जैसा, बट हर एक एस्पेक्ट कवर किया गया है टॉपिक्स का। तो पहला लेते हैं टॉपिक, वो है 10 डेज लॉन्ग मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कंक्लूडेड इन बांग्लादेश। तो 10 दिनों तक चलने वाला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो बांग्लादेश में संपन्न हुआ, उसका नाम पूछा जा सकता है आपसे। तो नाम याद रखेंगे, शांतिर उग्रसेना, और उसका मतलब होता है फ्रंट रनर ऑफ द पीस। ठीक है, तो शांतिर उग्रसेना ये नाम भी दिया हो रह सकता है कि कहाँ पर ये एक्सरसाइज हुआ। सेकेंड है फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स रजिस्टर्ड। तो पशुओं के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन कहाँ पर पंजीकृत किया गया, किस देश में? तो आंसर होगा इसका रूस, रसिया। तो $1 बिलियन का लोन एग्रीमेंट एक साइन किया है भारत का एक बैंक जापान के एक बैंक के साथ। ओके, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है ना। तो मे बी ये सब भी पूछा जा सकता है, हालांकि बैंकिंग वाला ये सब टाइप का न्यूज़ उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इसके लिए भी याद रखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऐसा एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है जापान के बैंक के साथ। फोर्थ है कंट्रीज बिगेस्ट बाय कैपेसिटी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो क्षमता के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट होगा, ये है तेलंगाना में। ओके। फिफ्थ है फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड रेलवे जोन। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन। सिक्स्थ है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्सेंस। तो इसका आपको याद रखना है क्योंकि ये रिसेंटली ही स्टार्ट किया गया है और 5 अप्रैल को ये सेलिब्रेट करते हैं। 2019 में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और पहली बार 2020 यानी कि पिछले साल ही इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ठीक है, तो ये एक तरह से काफ़ी रिसेंट है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। एक ला पेरोज नाम का मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, मैरीटाइम एक्सरसाइज हुआ टू बी प्रिसाइज। ये जो है फ्रांस के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। ओके, इसमें कुछ देश पार्टिसिपेट किए हैं जैसे कि क्वाड कंट्रीज़। तो क्वाड कंट्रीज़ में कौन सारे देश आ जाते हैं? इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और फ्रांस के द्वारा तो ये इनिशिएटिव लिया ही गया है। तो ध्यान रखिएगा, ला पेरोज। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन। तो स्कूल एजुकेशन में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टूल बनाया गया है। ठीक है, उसका नाम है सार्थक, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। CJI launched an artificial intelligence portal in the judicial system aimed at assisting judges with legal research। तो जजेस को लीगल रिसर्च में हेल्प करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल इनॉग्रेट किया गया, लॉन्च किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। उस पोर्टल का नाम है सुपेस यानी कि SUPACE। इसका एक फुल फॉर्म होता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये नाम। 10th है डिफेंडर यूरोप 21। ये क्या है, सिंपली ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो डिफेंडर यूरोप 21 जो है एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है नेटो का। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का, और इस बार इसको जो है अल्बानिया में ये एक्सरसाइज हुआ था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। ला सोरेरे वोल्केनिक इरप्शन। ये वोल्केनिक इरप्शन कहाँ हुआ? ये हुआ सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस में। ये देश जो है वो कैरेबियन एक देश है, कैरेबियन आइलैंड्स में ये देश पड़ता है। तो ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस। वहीं पर ये ला सोरेरे नाम का वोल्केनिक इरप्शन हुआ। 12th है 4 डे लॉन्ग टीका उत्सव। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, 4 दिनों तक चला था। याद रखिएगा, डेट में भी पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जाता है डेट्स वगैरह भी। तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 के बीच ये टीका उत्सव चला था देश में। साइक्लोन सिरोजा किस देश को हिट किया? ऑस्ट्रेलिया को। इंडोनेशिया भी हो सकता है आपके ऑप्शन में दिया हुआ रहे, वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो इंडोनेशिया का जो ऑस्ट्रेलिया तरफ वाला हिस्सा पड़ता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक जो हिस्सा पड़ता है, वहाँ पर भी इम्पैक्ट किया था। 14th है फर्स्ट एवर संस्कृत टीचिंग ऐप लॉन्च्ड बाय ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। इसने लॉन्च किया है एक संस्कृत टीचिंग ऐप। ठीक है, संस्कृत सिखाने वाला ऐप, उसका नाम है लिटिल गुरु। लिटिल गुरु क्या है, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपको। 15th है फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट ऑफ UAE।
तो इनका नाम याद रखेंगे, नूरा अल मतरूसी। 16th है नीति आयोग लॉन्च्ड अ नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो इस डिजिटल रिपोजिटरी का नाम पूछा जा सकता है आपसे, तो नाम है पोषण ज्ञान। 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं, सुशील चंद्र। और डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड अ मिशन डेडिकेटेड टू स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन एंड एक्सेसिबल टू ऑल लोकली अवेलेबल न्यूट्रिशियस फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो न्यूट्रिशन के प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और लोकली जो अवेलेबल है न्यूट्रिशियस फूड उसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया आहार क्रांति। आहार क्रांति क्या है, एक मिशन है जिसका कि मोटो है गुड डाइट गुड कॉग्निशन, यानी कि उत्तम आहार उत्तम विचार। ओके। 19th है इंडिया साइंस एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन ऑन गगनयान मिशन। तो एक देश के साथ भारत का जो गगनयान मिशन है उसमें कोऑपरेशन के लिए एक देश के साथ भारत एग्रीमेंट साइन किया है, वो देश है फ्रांस। नेक्स्ट है हाइड्रोजन टास्क फोर्स अंडर स्ट्रैटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। तो भारत किस देश के साथ एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स बनाया है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, तो यूएसए के साथ। 24th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, इसके बारे में भारत का गोल्ड मेडलिस्ट का नाम याद रखेंगे, रवि कुमार दहिया और विनेश फोगाट। ठीक है, और भारत को यहाँ पे 5 गोल्ड मिला था, 3rd प्लेस पे भारत रहा था गोल्ड के हिसाब से। 22nd है वर्ल्ड फर्स्ट अफोर्डेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय आईआईटी हैदराबाद लॉन्च्ड बाय श्री रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये जो है एक हाइजीन प्रोडक्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है, इसको आईआईटी हैदराबाद के द्वारा लॉन्च किया गया है, अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। तो इसका जो नाम रखा गया है वो ड्यूरो के सीरीज़। ठीक है, ये नाम बस याद रखिएगा कि क्या है, ऐसे भी इन जनरल भी आपसे पूछा जा सकता है। 23rd है मेगा फूड पार्क एंड प्रोसेसिंग यूनिट लॉन्च्ड इन मेहसाना गुजरात बाय, एक देश गुजरात में एक मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है, वो देश है इटली। ओके। 24th है इंजेनिटी रोबोटिक हेलीकॉप्टर completed the historic first ever flight on a planet other than अर्थ। तो धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह पर उड़ान भरने वाला ये पहला हेलीकॉप्टर है। तो उसका डेट याद रखेंगे क्योंकि जब वो उड़ान भरा तो वो बहुत एक ऐतिहासिक पल था, है ना, तो वो डेट आपसे पूछा जा सकता है किस दिन हुआ ऐसा। तो अप्रैल 19 2021 को पहली बार उड़ान भरा और उसके बाद फिर वो कई बार फ्लाइट ले चुका है। ठीक है। 25th है एमिनेंट राइटर ग्रामेरियन पोएट क्रिटिक जी वेंकट सुबैया पासेज अवे। तो जी वेंकट सुबैया जी का निधन हो गया, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है किस लैंग्वेज के ये लेखक थे। ठीक है, तो ध्यान रखें कन्नड़ा लैंग्वेज के। ठीक है, कन्नड़ भाषा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, इसको किसके द्वारा निकाला जाता है, ऐसे ही पूछा जा सकता है, तो बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और इसको रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स कहते हैं। ठीक है, इसलिए RSF है इसका शॉर्ट फॉर्म, और वो दूसरे लैंग्वेज में उस तरह से लिखा जाता है। ऐसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मोस्ट प्रोबेबली आपको दिया हुआ रहेगा। इसमें इंडिया का रैंक रहा 142nd 142वां, और नॉर्वे जो है वो टॉप पर रहा है। 27th है एन अफ्रीकन नेशन डिक्लेयर्ड ट्रैकोमा फ्री बाय WHO। तो अफ्रीका महादेश में घाना के बाद ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है, वो देश कौन सा है, गाम्बिया। ट्रैकोमा एक आँख का इन्फेक्शन है जिससे कि ब्लाइंडनेस भी हो सकता है ना। 28th है फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल माउंट अन्नपूर्णा। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल, तो पहली भारतीय महिला उस पर चढ़ाई करने वाली कौन बनी, प्रियंका मोहिते। 29th है फरीद साबरी ऑफ साबरी ब्रदर्स डुओ पास्ड अवे ही वाज एसोसिएटेड विथ। तो फरीद साबरी जी का निधन हो गया, वो साबरी ब्रदर्स जो जोड़ी में वो वर्क करते थे, तो उनका जो है किस फील्ड से संबंधित है, ऐसे करके उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कव्वाली सिंगिंग। USA सीनेट कन्फर्म्स एन इंडियन अमेरिकन एज एसोसिएट अटॉर्नी जनरल CEs। तो नाम पूछा जा सकता है आपसे कि एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन है USA की। ठीक है, एक इंडियन अमेरिकन है तो इसीलिए मे भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नाम याद रखेंगे, वनीता गुप्ता। ओके। एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ OPCW यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सटर्नल ऑडिटर किनको चुना है, हमारे CAG को, श्री GC मुर्मू जी को। 32nd है एन इंस्ट्रूमेंट अबाउट द नासाज परसिवरेंस रोवर क्रिएटेड ऑक्सीजन यूजिंग मार्सियन कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ कॉल्ड। तो आपसे उस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा जा रहा है जो कि मार्स के एटमॉस्फेयर में, जो कि मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाया, ऑक्सीजन क्रिएट किया वहाँ पर। ठीक है, ये सब परसिवरेंस रोवर के साथ गया है, नासा का जो मार्स मिशन है। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है
MOXIE, ठीक है, मोक्सी। और ये नाम याद रखेंगे। उस मिशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो मिशन रहा है नासा का, ठीक है। नेक्स्ट है श्रवण राठौड़ ऑफ नदीम श्रवण डुओ पास्ड अवे ही वाज एसोसिएटेड विथ। तो मोस्ट ऑफ द आप लोग में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, नदीम श्रवण नाम सुने होंगे आप जोड़ी में। तो उनमें से जो श्रवण राठौड़ थे उनका निधन हो गया, ठीक है। और बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो म्यूजिक डायरेक्शन से रिलेटेड थे, है ना। वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 यूनेस्को के द्वारा किसको डिजिग्नेट किया गया है? तबलिसी को, जो कि जॉर्जिया का राजधानी है, ठीक है। 35th है स्कीम लॉन्च्ड टू क्रिएट प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड ऑफ लैंड इन विलेजेस। तो गांव में भूमि का स्वामित्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ये जो है शुरू किया गया है स्कीम, ठीक है। नाम है स्वामित्व स्कीम। इसको कब शुरू किया गया? 24 अप्रैल 2021 को, ठीक है, पंचायती राज डे के दिन। तो ये भी समझ गए होंगे पंचायती राज डे 24 अप्रैल को होता है। 36th है इंडियन वुमन रीच्ड द समिट ऑफ टेक्निकल माउंट लाबुसे ऑफ नेपाल क्लाइंबिंग कंटिन्यूसली फॉर 24 आवर्स। तो लगातार 24 घंटे चढ़ाई करके ये नेपाल का एक टेक्निकल माउंट लाबुसे जो है वहाँ पर पहुँच गई एक भारतीय महिला। तो नाम पूछा जा सकता है उनका, ठीक है। तो अनीता कुंडू नाम है उनका, और उनको तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड के लिए भी चुना गया है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे अंकिता कुंडू के बारे में। 37th है इंडिया स्वीडन क्लाइमेट इनिशिएटिव नेम्ड लीड IT, जिसका कि फुल फॉर्म होता है लीडरशिप ग्रुप फॉर एनर्जी ट्रांजिशन हैज़ बिन ज्वाइंड बाय। तो सबसे पहले आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि लीड IT जो है वो किसका इनिशिएटिव है इंडिया के साथ? तो स्वीडन का, ठीक है। इंडिया और स्वीडन का ज्वाइंट इनिशिएटिव है। अब इसको एक तीसरा देश भी ज्वाइन कर लिया है, वो देश है USA। पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया गया? अभी जस्ट ऊपर हम लोग देखें 24 अप्रैल को, ठीक है। 39th है नेवल एक्सरसाइज वरुण, ये किसके बीच कंडक्ट होता है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच। रिनाउंड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट पंडित राजन मिश्रा पासेज अवे ही बिलोंग्ड टू। तो इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है किस घराने से बिलोंग करते थे, है ना। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का जैसे घराना होता है तो ये बनारस घराने से थे, ठीक है। और जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग इनका था मोस्टली ये ख्याल म्यूज़िक के प्रोपोनेंट थे, है ना। अलग अलग टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, उसमें से ये ख्याल फॉर्म में ज़्यादा इसके प्रोपोनेंट थे, ठीक है। 93rd ऑस्कर अवार्ड, इसका बात किया जाए तो इसमें से 2-3 पॉइंट याद रखेंगे। बेस्ट फिल्म किसको मिला? नोमैडलैंड को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला एंथोनी हॉपकिंस को। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को, ठीक है। तो ये कम से कम ये 3 इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है 42nd आर्चरी वर्ल्ड कप 2021, जो कि ग्वाटेमाला सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया। तो गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया, एटलीस्ट वो दोनों का नाम याद रखेंगे, दीपिका कुमारी और अतनु दास, ओके। 43rd है प्रोजेक्ट दंतक ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन टू कंस्ट्रक्ट मोटरेबल रोड्स कंप्लीटेड 60 years इट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड इन। तो प्रोजेक्ट दंतक जो है इस देश में BRO, भारत का जो BRO है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, वो इतने दिनों तक चलाया उस देश में। ये क्या था? बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था, ठीक है। मोस्टली जो है उसमें रोड्स वगैरह बनाया गया था। तो ये ऐसा हुआ भूटान में, ठीक है। भूटान में ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था BRO के द्वारा। डॉल्फिन पॉपुलेशन हैज़ डबल्ड इन दिस लेक। तो एक स्टेट के रिपोर्ट के मुताबिक इस लेक में डॉल्फिन का पॉपुलेशन डबल हो गया है पिछले 1 साल में। तो ओडिशा ये रिपोर्ट जारी किया है और चिलिका लेक वो लेक है, ठीक है। द लोअर चैम्बर ऑफ US कांग्रेस अप्रूव्ड अ बिल टू कन्वर्ट दिस सिटी इनटू द 51st स्टेट ऑफ US। तो अमेरिका का ये 51वां स्टेट बन जाएगा। ये जो है एक ऐसा बिल पास हुआ है वहाँ का जो लोअर चैम्बर है वहाँ पर अमेरिका में, ठीक है। तो वो शहर का नाम आपसे पूछा जा सकता है किस शहर को राज्य बनाने का कवायद चल रहा है वहाँ पर? तो वाशिंगटन DC को, ओके। ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य को मिला? ये मिला उत्तर प्रदेश को, ठीक है। नेक्स्ट है 2 इंडियन कंपनीज इन टाइम मैगजीन्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज। तो 2 देश जो है 2 कंपनी जो है वो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी का लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहा भारत से। वो दोनों कंपनी है जियो और बायजूस। 48 है BRO's फर्स्ट वुमन कमांडिंग ऑफिसर टू हैंडल रोड प्रोजेक्ट्स नियर चाइना बॉर्डर। तो ऐसा करने वाली पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बन गई हैं? वैशाली S. हिवसे, ठीक है।
Neo-01, a robot prototype that can catch space debris has been launched by, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्पेस में जाकर ये कचरा जो है, जो सेटेलाइट वगैरह का कचरा है, उसको ये साफ़ कर सकता है, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया है चाइना ने। फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमन टू रिसीव वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड इन 2021, इंपॉर्टेंट है ये भी, डॉक्टर कीर्ति के करंत, इनका नाम याद रखेंगे, कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं, ओके। न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी कौन नियुक्त हुए हैं? टीवी सोमनाथन। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान इज नेम्ड एज, तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम है खंजर, काफ़ी यूनिक नाम है, याद रखिएगा। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज, ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? ये हुआ है पुर्तगाल में, ठीक है। जगह का नाम है ओरोका। हु हैज़ प्लान्ड टू लॉन्च एन ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक, तो एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हैंडबुक लॉन्च करने का प्लानिंग कौन किया है? नीति आयोग, ठीक है। 55th है 17th मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ बिम्स्टेक हेल्ड इन वर्चुअल मोड वाज चेयर्ड बाय, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरनेशनल रिलेशन में भी पूछा जा सकता है कि फॉरेन मिनिस्टर्स का जो मीटिंग हुआ 17th बिम्स्टेक का, उसमें चेयरमैनशिप किस देश ने किया? श्रीलंका ने, ओके। 56th है विच कंट्रीज हैव लॉन्च्ड सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, है ना। तो सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन ना हो, किसी एक देश पर पर्टिकुलरली चाइना पे ज़्यादा निर्भरता ना हो, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसको लॉन्च किया है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर। हाउ मच टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड इन द फर्स्ट पेज ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसके पहले चरण में 92% टारगेट अचीव किया गया है, ओके। विच मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड द न्यू कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021, तो इसको नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। सेकेंड वर्ल्ड ओशन असेसमेंट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? द्वितीय विश्व महासागर आकलन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल को रेटिफाई करने वाला 130वां देश बन गया है ब्राज़ील। नगोया प्रोटोकॉल याद आ रहा होगा आपको, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में पढ़े होंगे। 61st है नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज्ड बाय, तो ये NCVA कौन रिलीज किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 हैज़ बिन रिलीज्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इन्वायरमेंट में इसको पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखिएगा। WMO वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ओके। ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2021 हैज़ बिन रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है ग्लोबल एनर्जी रिव्यू। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? वो इम्पॉर्टेंट है, भारत का रैंक भी इम्पॉर्टेंट है, दोनों याद रखेंगे। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंडिया का रैंक है 148th। 65th है विमेन एंड मेन इन इंडिया 2020 रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज्ड बाय, ये रिपोर्ट जो है रिलीज किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में। अगर मिनिस्ट्री का नाम भी आपको ऑप्शन में दिया हो सकता है, तो आपको पता होगा NSO किस मिनिस्ट्री में आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 हैज़ बिन रिलीज्ड बाय, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? UN पॉपुलेशन फंड, ओके। UN पॉपुलेशन फंड याद रखेंगे, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021। रीचिंग जीरो फोरम ऑन मलेरिया एलिमिनेशन वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड ऑन वर्ल्ड मलेरिया डे बाय, किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। सिंपली ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि रीचिंग जीरो फोरम किससे संबंधित है? तो मलेरिया से। ब्लैक होल क्लोजेस्ट टू आवर सोलर सिस्टम डिस्कवर्ड, तो उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो उस ब्लैक होल का नाम रखा गया द यूनिकॉर्न। 69th है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर वाज इंस्टीट्यूटेड बिटवीन इंडिया और किस देश के बीच एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पानी पर एक रणनीतिक साझेदारी स्थापित किया गया है? तो नीदरलैंड है वो देश। अ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरटेकन बाय इंडियन नेवी फॉर अ मिसिंग इंडोनेशियन सबमरीन, तो इंडोनेशिया का एक सबमरीन जो है खो गया था, तो उसको सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इंडियन नेवी अलॉन्ग विथ इंडियन एयरफोर्स दोनों ने मिलकर ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन का नाम था तेमन, ठीक है, ऑपरेशन तेमन। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? IMF के द्वारा। इसी रिपोर्ट में अभी अप्रैल का करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें IMF ने ऐसा
प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया का ग्रोथ रेट इस साल जो है वो 12.5% रहेगा, ठीक है, 12.5%। लेकिन आईएमएफ जो है फिर सेकेंड वेव हो गया इंडिया में कोविड का, और आईएमएफ जो है थोड़ा डाउनग्रेड कर दिया है, ठीक है। तो अब जो है आईएमएफ बोल रहा है कि 9.5% रहेगा। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे, जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है। 9.5% अब बोल रहा है, पहले 12.5% बोला था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक निकालने समय। पीस क्लॉज इज़ ऑफन हर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, आसान है ये, सुने होंगे आप लोग, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में, संदर्भ में इसको आपको सुनने को मिलता है पीस क्लॉज के बारे में। इकोनॉमी में भी आपको पूछा जा सकता है ये। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विथ ए कॉर्पस ऑफ, तो यहाँ पर इसको कॉर्पस आपको पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट है उसमें सैंक्शन किया गया है, ठीक है। तो 945 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे विशेष करके। सेकेंड, रेगुलेशंस रिव्यू अथॉरिटी हैज़ बिन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, तो इसको बनाया है आरबीआई ने, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल्स फर्स्ट मीटिंग वाज चेयर्ड बाय, तो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल ये भी रिसेंट है, आपको पता होगा। तो इसका पहला मीटिंग हुआ और उसका जो अध्यक्षता कौन किया, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ई सांता, an electronic marketplace providing a platform to connect aqua farmers and exporters has been launched by, ई सांता किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, प्लस ई सांता क्या है ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, दोनों बात याद रखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है, ठीक है, किसके लिए, एक्वा फार्मर्स के लिए, ओके। तो इसको मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इनॉग्रेट किया था, ठीक है, ई सांता। 77 है, वंस कंप्लीटेड दिस विल बी द टॉलेस्ट रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड, ठीक है, ऐसे ही पूछा जा सकता है किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बन रहा है, तो चनाब रिवर। पाइथन 5 इजरायली मूल का है, क्या है इसके बारे में जानना चाहिए आपको। हमारा जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तेजस, उसमें इसको इंस्टॉल किया गया है, एक एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है पाइथन 5। इंडियाज़ पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर इन द वर्ल्ड, तो सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो पोजीशन है अभी मिलिट्री एक्सपेंडिचर में वो है तीसरा है, ओके। पहले यूएसए है, उसके बाद चीन है, उसके बाद इंडिया है। 80th है, 80th में बेसिकली क्या है कि भारत जो हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्लीन एनर्जी की तरफ। तो इस प्रयास में इंडस्ट्रीज़ जो हैं एक साथ आए हैं, काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस, और एक फोरम बनाए हैं, एक अलायंस बनाए हैं। उस अलायंस का नाम पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है इंडिया H2 अलायंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मानस ऐप हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, मानस है ना, टू प्रमोट मेंटल वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क, यहाँ पर भीषण आग लग गया था, पूछा जा सकता है किस देश में है ये, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, ये माउंटेन जो है वहीं पर है, टेबल माउंटेन। नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम हैज़ बिन फॉर्म्ड बाय, तो नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम ये किसके द्वारा बनाया जाने का बात किया जा रहा है, कतर, यूएसए, सऊदी अरबिया, कनाडा और नॉर्वे। सऊदी अरबिया इसमें शामिल हो गया है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था, नहीं तो ये पहले से इस पर बात चल रहा है, ठीक है। तो नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम ध्यान रखिएगा। नेट जीरो मतलब कार्बन एमिशन जितना करेंगे उतना कैप्चर भी करेंगे, ठीक है। नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि कार्बन उत्सर्जन ही खत्म हो जाएगा, कार्बन उत्सर्जन तब भी होगा, लेकिन कैप्चर उसको करने का भी व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। वेटलैंड्स को बढ़ावा दिया जाएगा, ज़्यादा पेड़ पौधा लगाया जाएगा, प्लस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी आ गया है, कार्बन कैप्चर करके उसको ज़मीन के अंदर या समंदर के अंदर जो है उसको पैक किया जा सकता है, ठीक है। जापानीज़ गवर्नमेंट रिसेंटली अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन टू अ बेंगलुरु बेस्ड जापानीज़ टीचर, ठीक है। तो ये जो है ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, जापान में यह पुरस्कार दिया जाता है, ये सम्मान दिया जाता है, ये दिया गया है श्यामला गणेश को, ठीक है। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक, ये जो है किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, ये IEA के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। स्टैम्पीड एट जीविस पिलग्रिमेज साइट इन इज़राइल, तो ये जो है इज़राइल में एक स्टैम्पीड हुआ था, काफ़ी लोग यहाँ पर मारे गए थे, ठीक है। तो उस बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि वो जगह का नाम पूछा जा सकता है, या फिर वो जगह का नाम दिया हुआ रहेगा और पूछेगा किस देश में है, ठीक है। तो दोनों बात याद रखेंगे। मेरॉन में अ डीप सी माइनिंग रोबोट गॉट स्ट्रैंडेड ऑन द पैसिफिक ओशन फ्लोर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोबोट था, समंदर के तल में उसको उतारा गया था माइनिंग के लिए, वो जो है वहाँ पर उसका कुछ प्रॉब्लम हो गया और वहीं पर वो रह गया, ठीक है। काफ़ी भारी होता है ये सब, टन्स में वजन होता है, तो इसीलिए अब उसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। तो उस रोबोट का नाम है पैटेनिया 2, ठीक है। एस्ट्रोनॉट ऑफ अपोलो 11 मिशन
पासेज अवे। तो अपोलो 11 मिशन यानी वही मिशन जिससे पहली बार इंसान चांद पर कदम रखा था, ठीक है। तो वहाँ पर 3 एस्ट्रोनॉट का नाम आपको सुनने को आता होगा हमेशा, आर्मस्ट्रॉन्ग, एल्ड्रिन और एक जिनका भी निधन हो गया, माइकल कोलिंस। माइकल कोलिंस चांद पर नहीं उतरे थे, जो मॉड्यूल चांद का चक्कर लगा रहा था वो उसी को वो ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। तो याद रखेंगे इनका नाम माइकल कोलिंस का। Which country's president has approved a law permitting himself to hold the office for 12 more years? यानी 2036 तक वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे, ऐसा उन्होंने एक लॉ साइन किया है। वो है रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन, है ना। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी वो 2024 तक प्रेसिडेंट रहने वाले थे, बट अब जो है सो लॉ ऐसा साइन कर दिए हैं कि अब 2036 तक बने रहेंगे प्रेसिडेंट। 90th है आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड द फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस एट। एक 3D टेक्नोलॉजी का यूज करके एक जो हाउस बनाया गया वो कहाँ पर उसका इनॉग्रेशन किया? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। IIT मद्रास में हुआ है ऐसा, ठीक है। IA 2030 ये क्या है? सिंपली ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो एक इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 इसका फुल फॉर्म होता है। ये WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है, WHO और गावी और यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। तीनों ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट एफर्ट है। इसमें किसी को भी इम्यूनाइजेशन से मतलब कोई छूट ना जाए, ये उसकी तरफ प्रयास करता है। और ये सिर्फ कोविड का इम्यूनाइजेशन का बात नहीं हो रहा है, ये हर एक चीज़ का है, ठीक है। तो ये IA 2030 जो है इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। शॉर्ट में आपको ऐसा ही पूछा जा सकता है किससे संबंधित है। ओके, ये CACTUS कैक्टस प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको, और सिस्को ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है ऐसा करके पूछा जा सकता है। तो सोलर मिशन। अच्छा, और सोलर मिशन से यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। सोलर मिशन मतलब आपका ये जो बिजली उत्पादन वाला सोलर मिशन नहीं, वो आदित्य L1 जो है सन पर जो मिशन इंडिया भेजेगा, आदित्य L1, उससे संबंधित है, ठीक है। वेयर इज़ प्लेन ऑफ जार्स लोकेटेड? ये जो है लोकेटेड है लाओस में, ठीक है। प्लेन ऑफ जार्स बस गूगल कर लीजिएगा, एक तस्वीर आएगा, आप समझ जाइएगा कि इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पर जार के शेप में काफ़ी स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। संभवतः किसी प्रकार का वो ऐसा न्यूज़पेपर्स वगैरह में दिया हुआ था, किसी प्रकार का मे भी दफनाने के लिए यूज़ किया जाता था उस जगह को, लोगों को, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक ऐतिहासिक स्थल है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। अभी इसके बारे में ऐसा रिसर्च सामने आया है कि उसका पर्पस क्या था वैसा बनाने का, ठीक है। तो कहीं ऐसा लिखा हुआ था कि उस पर्पस के लिए यूज़ करते थे उसको। 95th है और लास्ट पेज है आज के करंट अफेयर्स का, वो है वज़ीर एक्स। ये क्या है, ठीक है। साइंस एंड टेक में आपको पूछा जा सकता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इंडिया का, ठीक है। परहैप्स द लार्जेस्ट, आई एम नॉट श्योर, लेकिन परहैप्स सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है ये। चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स, तो ये बेसिकली एक सिंगापुर बेस्ड संस्था है, NGO है मे बी। तो उसका जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक 49 रहा है और फिनलैंड जो है वो टॉप पे रहा है। आदित्य L1 सपोर्ट सेल हैज़ बिन सेटअप एट, एक सपोर्ट सेल का स्थापना किया गया है हल्द्वानी में, ठीक है। हल्द्वानी उत्तराखंड। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ये जो है कौन सा वीक में इसको मनाया जाता है, ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो जो लास्ट वीक होता है अप्रैल मंथ का, उसको वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद माउथ डॉल्फिन्स, वो जो है सो कहाँ पर पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में एकमात्र जगह है जहाँ पर कि ये डॉल्फिन्स पाए जाते हैं और कहीं नहीं दुनिया में। और लास्ट टॉपिक है वो है फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल्स रिपोर्ट हैज़ बिन रिलीज्ड बाय। तो ये रिपोर्ट रिलीज किया गया है FAO के द्वारा, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आप ये जो करंट अफेयर्स देखते हैं हमारा, इसके अलावा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपका करंट अफेयर्स का मैं टेस्ट डालता हूँ वो भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसमें भी काफ़ी सारा नया करंट अफेयर्स मैं इंक्लूड करता हूँ ताकि आपका एक होलिस्टिक मतलब कवरेज हो जाए, तैयारी हो जाए और कुछ भी जो है छूटे नहीं, ठीक है। तो इस करंट अफेयर्स को फॉलो करने के साथ साथ वो टेस्ट भी ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अभी जनवरी से जुलाई तक का टेस्ट एक आएगा, उसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ओके। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।